इन मूर्ख राजनेताओं को, मूर्ख सरकार को मैं ये चेतावनी दूंगा कि अपने उस जो सभासद है या फिर विधानसभा है या फिर जो भी है वहाँ पर शासन चलता है, वहाँ पर एक गद्दी लगनी चाहिए जो अपने राष्ट्र गुरु की होनी चाहिए। आप कहते हैं कि विधानसभा में एक गद्दी होनी चाहिए अलग से संत के बिल्कुल लिए। बिल्कुल होनी चाहिए। पर लोगों की एक सोच हो गई है भगवा रंग के लिए, संतों के लिए। मैं बताती हूँ आपको, वो भी सुनना चाहिए। लोग कहते हैं कि क्योंकि एक बाबा थे अभी डिफेंडर लिया, लंबी लंबी गाड़ियाँ लिया, तो लोगों की ये भी सोच हो गई है कि क्या संत भी सच्चा है? डिफेंडर में वो होना चाहिए, डिफेंडर उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। मुरली राम जी ने ये प्रोग्राम किया है, तो ये जो जीवित रखने के लिए ये प्रोग्राम किया है इसमें। भाई लोगों की याददाश्त बढ़ाइए। प्रेमानंद जी महाराज जी को कैसे देखते हैं? क्योंकि उनको बड़ा मानते हैं यहाँ भारत देश में लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग भी प्रेमानंद जी की तारीफ करते हैं। क्या क्योंकि आजकल का युवा, सुनो महाराज जी, आज एक ही बात कर रहे हैं, ये करने से क्या फायदा, वो करने से क्या फायदा, भगवान को मानने से क्या फायदा। आजकल को युवा फायदों बड़ो ढूंढ है। अब आज के युवा को आप क्या बोलोगे, बगड़ावत से क्या फायदा? मैं तो ये कहूँगा कि आज अगर कोई भी संत समाज को जगाना चाहेगा उसके लिए बहुत अच्छा सुगम तरीका है जो आजकल का सोशल मीडिया है। पर अगर गुर्जर समाज की बात की जाए तो एक नाम पर उठकर लोग भागने लगते हैं कि देवनारायण जी मतलब भागो। तो इतनी आस्था देखो उनकी। इनकी जो गुर्जर समाज की क्या, ये जो देवनारायण भगवान का जो जन्म है वो गुर्जर बनने से जन्म है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज तो बोलना पड़ेगा भाई साहब, देवनारायण महाराज जी की जय हो। आज देखिए भैया, एक बार आपको बोलूंगी ये, क्योंकि यहाँ पर तो संतगण हमारे दिख रहे होंगे, वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है, लाजवाब लोगों की भीड़, गुर्जर समाज की ताकत यहाँ पर आपको नजर आएगी कि क्या भीड़ है। और एक बार अगर देवनारायण जी का नाम ले लिया जाता है तो समाज के लोग सोचते नहीं हैं, उनको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती। बस एक बार कोई कहते भाई साहब बंटी काई, पंडित देवनारायण जी को काम चाल रहे हो, पंडित देवनारायण जी का गीत गा रहा, तो बस सुनते ही दौड़ते हुए आएंगे अपने काम धंधे छोड़कर। तो यहाँ पर वही पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हुई है। आज लोग अपने काम धंधे छोड़कर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर संतगण भी हमारे हैं, देवानंद जी महाराज यहाँ पर हैं, स्वामी विवेकानंद महाराज यहाँ पर आइए, उनसे थोड़ी चर्चा करते हैं। राम राम संत जी, राम राम महाराज जी, कैसे हैं महाराज जी? बस ठीक है। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, ये बगड़ावत का महोत्सव है, हमारे यहाँ कई लोग तो बगड़ावत का मतलब ही नहीं समझते हैं। मैं निवाई की हूँ, हाँ, पर दुख की बात है कि मुझे नहीं पता है। देवनारायण जी हमारे लोक देवता हैं। कई लोग मुझे यहाँ पर आकर, मुरली राम जी जो हैं, जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, वो भी कह रहे थे कि आज का युवा जो है वो बगड़ावत को और इन सबसे छूटता चला जा रहा है, संस्कृति को भूलता जा रहा है। आप बगड़ावत के बारे में क्या क्या कहेंगे, एक बार बताइए। बगड़ावत उनके बारे में ये कहना चाहूँगा, बगड़ावत उनको क्यों पड़ा, उनका नाम वो बाग राव जी था, उनका पिताजी का नाम। तो बाग राव जी के वो 24 भाई थे, 24 पुत्र थे बाग राव जी के। तो उनको बाग राव जी के होने के कारण उनको बगड़ावत नाम दिया गया। और वो हमारे राजस्थान का एक तरह से प्रसिद्ध उनका एक तरह से जो युद्ध हुआ था, और उन्हीं बगड़ावत कुल में से जो हमारे लोक देवता है भगवान श्री देवनारायण जी का अवतार उसी परिवार में हुआ है। उन 24 भाइयों में से एक थे? हाँ, 24 भाइयों में थे, उनमें से सबसे बड़ा तेजा नाम जिस था, और उससे छोटे का नाम था सवाई भोज। तो उनके पुत्र थे देवनारायण जी। ये है। और इसी बगड़ावत में देवनारायण जी की कथाएं गाई जाती हैं और लोग नाचते हैं। वो क्या है, बगड़ावत भारत एक तरह से यूँ समझे वीर रस में गाया जाता है। हिंदी व्याकरण के अनुसार 9 प्रकार के रस माने गए हैं, तो उसमें एक वीर रस भी होता है, यानी कि जिस रस को सुनने के बाद में वीरता जागृत हो जाती है, अपनी रोंगटे खड़े हो जाती हैं, रोम रोम खड़ी हो जाती है। जिन शब्दों को सुनने के बाद में, या फिर जिस दृश्य को देखने के बाद में, या फिर यूँ कहें कि जिस गायन को सुनने के बाद में वीरता उत्पन्न होती है, वो वीर रस होता है। तो जो बगड़ावत भारत है एक तरह से वीर रस से कूट कूट कर भरा हुआ है। जब बगड़ावत भारत का गायन करते हैं इस समाज के लोग, तो अपने आप में एक तरह से ओजस्वी और वीरता से परिपूर्ण हो जाते हैं। मतलब महाराज जी 100-120 साल का बूढ़ा माँ का काका जी भी नाच, हाँ, वो इसी मैंने यही तो बताया ना कि वीर रस 9 रसों में एक वीर रस है। तो वीर रस तो यही प्रकार का जैसे कि आज भी हमारे जो फौज होती है, उनके जो जब चढ़ाई के कारण होता है या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है फौजों का, उनमें वीर रस में जो बैंड बजता है उसकी धुन वीर रस में होती है, बैंड की धुन। और प्राचीन काल में भी जो युद्ध महायुद्ध हुआ करते थे, उनकी जो विजय दुंदुमियाँ बजती थी ना, वो वीर रस में बजती थी। तो वीर रस में इस बगड़ावत भारत का गायन है, और इस गायन को यहाँ के एक तरह से यूँ कहें कि राजस्थान के बाहर तक इसका प्रचलन है। और जब इस गायन को गाया जाता है तो व्यक्ति चाहे बूढ़ा हो या बालक हो, जवान तो जवान है ही, लेकिन उस बूढ़े लोगों में भी जवानी का एक तरह से वो प्रसारण हो जाता है, ताकत का, शक्ति का। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए,
आजकल का युवा जो है वो इन चीज़ों को भूलता जा रहा है, उसको क्या कहेंगे क्या? क्योंकि आजकल का युवा, सुनो महाराज जी, आज एक ही बात कर रहा है, ये करने से क्या फायदा, वो करने से क्या फायदा, भगवान को मानने से क्या फायदा। आजकल को युवा फायदों बड़ो ढूंढ है। अब आज के युवा को आप क्या बोलोगे, बगड़ावत से क्या फायदा? मैं ये कहूँगा कि बगड़ाव से सब कुछ फ़ायदा है, क्योंकि हमारी पुरानी संस्कृति है और कोई भी चीज़ हो उसकी जड़ से दूर नहीं जा सकती है। पेड़ ऊंचाई कितनी छू सकता है लेकिन जड़ को कभी नहीं त्याग सकता। तो ये हमारी मूल संस्कृति है, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अगर जाएगा भी सही तो नाश हो जाएगा, क्योंकि अगर शिक्षा चाहे कितनी ले लो, आप मंगल बुध बृहस्पति चंद्र पे पहुंच जाओ, लेकिन जब तक संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा व्यर्थ है। जिस प्रकार अर्थिंग आपको कितना ही पावर मिल जाए, कितना उसमें वोल्टेज हो, लेकिन जब तक उसको अर्थिंग का साथ न मिलेगा, अर्थिंग का एक तरह से सपोर्ट न मिलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, बल्ब नहीं जल पाएगा, पंखा नहीं चल पाएगा। वैसे ही शिक्षा चाहे कितनी उन्नत तरीके की मिल जाए, जब तक उसमें संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, देवनारायण जी का नाम सुनकर जहन में सबसे पहला बात क्या आती है? देखो, देवनारायण जी का नाम सुनते हैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तरह से वो सभी लोगों के जन जन के हितैषी थे और वो बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य भी थे। उन्होंने एक राजा की लड़की था, उसका आयुर्वेद की तरीके से अपने इलाज किया, उन्होंने जो कोढ़ निकले हुए थे उसका इलाज किया। और देवनारायण जी का नाम एक लेते ही एक तरह से भक्ति रस जागृत हो जाता है। जैसे बगड़ावत भारत जब गायन होता है तब वीर रस जागृत होता है, लेकिन जब देवनारायण जी का नाम आता है तो भक्ति रस प्रसारित हो जाता है, क्योंकि देव जी एक तरह से उसमें भक्ति में ही वो ज़्यादा उसको ओतप्रोत थे। तो भक्ति रस वहाँ पर आता है, देवनारायण जी का नाम आते ही, और बगड़ावताओं को नाम आते ही वीर रस जागृत होता है। अच्छा महाराज जी सुनिए, एक छोटा सा और अंतिम सवाल आपसे है। वैसे मार्कंडे के हो महाराज जी और संतासु ये सवाल ना करो, पर क्या करें, आप ही लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म भी होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे राजनेता भी आए हैं, बहुत सारे नेतागण, अभी अनाउंसमेंट भी हो रही थी। आप क्या मानते हैं? कई लोग बोलते हैं, कई पार्टियां बोलती हैं कि राजनीति में भी धर्म होना चाहिए, आप क्या मानते हैं? मैं इसको 100% मानता हूँ, क्योंकि आज की परंपरा नहीं है, हजारों साल पहले की परंपरा है। भगवान राम के दरबार में एक जो गद्दी लगती थी वो अपने कुल गुरु की लगती थी। इन मूर्ख राजनेताओं को, मूर्ख सरकार को मैं ये चेतावनी दूंगा कि अपने उस जो सभासद है या फिर विधानसभा है या फिर जो भी है वहाँ पर शासन चलता है, वहाँ पर एक गद्दी लगनी चाहिए जो अपने राष्ट्र गुरु की होनी चाहिए। आप कहते हैं कि विधानसभा में एक गद्दी होनी चाहिए अलग से संत के बिल्कुल लिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आज की परंपरा नहीं है। और ये जो आजकल जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इसी कारण है, क्योंकि राजनीति में धर्म तो है ही नहीं, बल्कि धर्म नीति और राजनीति दोनों एक चीज़ है, दोनों अलग हो ही नहीं सकती। अगर अलग हो गई तो धर्म भी खत्म हो जाएगा, राजनीति भी खत्म हो जाएगी, एक तरह से जंगल राज आ जाएगा। अगर उस जंगल राज को अगर मिटाना चाहेंगे तो राजनीति के साथ धर्म नीति आवश्यक है। बुरा मत मानिएगा महाराज जी। आवश्यक है। महाराज जी बहुत गजब का जवाब दे रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि डर नहीं रहा। अब आपसे बात कर रही हूँ तो लोग डर जाते हैं आधे तो। वो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, टीवी में देखते थे महाराज जी ने कहा किया और महाराज जी बोला श्राप देता हूँ, तो आदमी डरे कि राम आजकल तो डर लगा लोग ना। मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं यूथ हूँ और यूथ भी आपसे इतना कॉन्फिडेंटली सवाल कर पा रहा है। मुझे एक बात बताइए, पर लोगों की एक सोच हो गई है भगवा रंग के लिए, संतों के लिए। मैं बताती हूँ आपको, वो भी सुनना चाहिए। लोग कहते हैं कि क्योंकि एक बाबा थे अभी डिफेंडर लिया, लंबी लंबी गाड़ी लिया, तो लोगों की ये भी सोच हो गई है कि क्या संत भी सच्चा है? हाँ, इसमें देखो मेरा मानना ऐसा है कि ज़्यादा अगर चौंचले में जो कोई साधु उलझ रहा है तो मेरे को लग रहा है एक तरह से टीवी पे आ रहा है। नहीं, टीवी पे तो आराम से आओ ना, अच्छी बातें बताओ टीवी आके। भाई पहले साधन नहीं थे। मैं तो ये कहूँगा कि आज अगर कोई भी संत समाज को जगाना चाहेगा उसके लिए बहुत अच्छा सुगम तरीका है जो आजकल का सोशल मीडिया है। टीवी पे आओ, आराम से आओ, लेकिन समाज को, युवाओं को अच्छी ज्ञान की बातें बताओ। टीवी पे आके आप एक तरह से एडवर्टाइज कर रहे हो, ऐसे कैसे महात्मा हैं जो आधुनिक चश्मा लगा के पता नहीं वो क्या चेने मैंने ये अंगूठियाँ वगैरह झमाझम क्या है ये डेकोरेशन कर रहे हो आप तो एक तरह से दूल्हा बन के बैठे हो। जो हमारी संत परंपरा थी, जैसे पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे वैसे रहो ना आप। हाँ, और रही बात अगर गाड़ियों की, तो मुझे लगता है ज़्यादा उसके चक्कर में न पड़ें। लेकिन फिर इसके आधार पर मैं ये भी कहूँगा, अगर कोई गुंडा कोई भी बदमाश से बदमाश अगर अच्छी व्यवस्थित तरीके से रह सकता है, अगर कोई ऐसा महान व्यक्ति जो समाज को जगा सके अगर वो उस गाड़ी में चले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा होना भी चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है, लेकिन वो उसमें नहीं होनी चाहिए। डिफेंडर में वो होना चाहिए, डिफेंडर उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि नाव पानी पे होनी चाहिए, पानी नाव में नहीं होना चाहिए। यदि पानी में नाव है
तो चलेगा, उस पर तैरती रहेगी। यदि नाव में पानी घुस गया तो वो डूब जाएगी। क्या बात, ये है। क्या महाराज जी की जय तो बोलिए आप, जोरदार बोलिए महाराज जय। ये देखिए, जब देवनारायण जी के कोई गुणगान गाता है तो माहौल कुछ इसी तरीके का हो जाता है। ये थोड़ा थोड़ा युवाओं को कभी कभी ज्ञान की बातें भी सुननी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी, सही बोल रही हूँ मैं? स्वामी विवेकानंद जी हमारे साथ हैं। नहीं, मैं नीचे बैठूंगी, आप आ जाइए बस। महाराज जी राम राम। अच्छा महाराज जी, आपके नाम में ही बहुत कुछ है, ये बात आप जानते हैं। आपका नाम सुन के आधा तो आदमी भूल ही नहीं सकता जीवन में आपका नाम। स्वामी विवेकानंद जी बोल कर गए थे कि हमारे पास अगर 100 युवा भी हों तो हम देश को बदल सकते हैं। आप क्या मानते हैं, आज बगड़ावत के लिए भी यहाँ पर यूथ युवा हमारे जैसा भी आया है, क्या सीख देना चाहिए? देखो, ये जो बगड़ावत संगम है ना, ये पुरानी संस्कृति है, इसको लोग मानते हैं। जैसे मान लो मुरली जी भाई ने, मुरली राम जी ने ये प्रोग्राम किया है, तो ये जो जीवित रखने के लिए ये प्रोग्राम किया है। इसको भाई लोगों की याददाश्त बढ़ाइए, लोगों की याददाश्त में प्रोग्राम रहे। तो इसी प्रकार जैसे मान लो इसको कई जानते नहीं, तो ये प्रोग्राम होने के बाद में बहुत लोग चर्चित हो गए कि बगड़ावत संगम क्या होता है। कि पहली आज अबर पहले नहीं सुने ना? नहीं, मैंने भी नहीं सुना ना। और देख लो तो ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें आप इतनी जो व्याख्यात हो गई, मुरली राम जी ने ऐसा प्रोग्राम किया, ऐसा किया, ये एक बगड़ावत संगम बहुत तगड़ा हुआ। अच्छा एक बात बताइए महाराज जी, मैं अगर गुर्जर समाज की बात करती हूँ तो ये तो कह रहे थे, अभी बहुत लोग बोल देते हैं कि कम हो रहा है आकलन। नहीं, मैंने ये नोटिस किया है कि इन लोगों के लिए देवनारायण मतलब बहुत कुछ, हम सबके लिए ही बहुत कुछ है, लोक देवता है हमारे यहाँ के। पर अगर गुर्जर समाज की बात की जाए तो एक नाम पर उठकर लोग भागने लगते हैं कि देवनारायण जी मतलब भागो। तो इतनी आस्था देखो, उनकी। इनकी जो गुर्जर समाज की क्या, ये जो देवनारायण भगवान का जो जन्म है वो गुर्जर बनने से जन्म है। तो इसी प्रकार जो गुर्जर जाति है ना, तो ज़्यादा लगन है इनकी, बहुत लगन। और ऐसे तो और लोगों की सबकी क्या है। कारण है सर देवनारायण जी में ऐसी क्या बात है? देखो, देव महाराज को विष्णु का अवतार माने गया है। देव महाराज को साधारण नहीं है, लेकिन वो जो विष्णु का अवतार माना गया है उसको, इसलिए वो भगवान है, इसलिए भगवान के प्रति सबकी आस्था होती है। अच्छा महाराज जी, एक बात बताती हूँ आपको, अगर आज संतों की बात होती है तो सबका फेवरेट पूरे देश में प्रेमानंद जी महाराज बहुत। आपका भी लुकिंग उनकी तरह ही दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, इसे आप ही से पूछ लेती हूँ। प्रेमानंद जी महाराज जी को कैसे देखते हैं? क्योंकि उनको बड़ा मानते हैं यहाँ भारत देश में लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग भी प्रेमानंद जी की तारीफ करते हैं। देखो, जो प्रेमानंद जी महाराज है ना, वो एक साधारण जीवन में जीता है, बिल्कुल साधारण जीवन में जीता। ऐसा जीवन मैंने आज दिन तक नहीं देखा। जो प्रेमानंद जी महाराज का जो जीवन है ना, वो उनका ऐसा जीवन है साधारण, सबसे मिलना जुलना, सबसे प्यार देना, और उनका जो ज्ञान है ना, वो बिल्कुल एक सनातन धर्म के लिए बहुत बढ़िया अच्छा ज्ञान है, और आत्मज्ञान भी है उनके अंदर। ये सुन लिया आपने, मुरली राम गुर्जर यहाँ पर जो उन्होंने कार्यक्रम किया है, इन्होंने क्या बात बोली है कि बगड़ावत लोगों को पता नहीं था। भाई साहब, मैं ही को नहीं जाना, मैं यहाँ पास की निवाई की हूँ, जब मैं भी सुनती हूँ तो मुझे भी बगड़ावत का मतलब नहीं पता था। मुरली राम जी को मैंने 10 बार पूछा, सर जी इसका मतलब तो बताइए। आज महाराज जी से भी आपने सुन लिया है कि इसका मतलब क्या है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।